नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एमसीबी, यानी कि एमसीबी जो है वो किस तरीके से काम करती है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सारा चीज़ें बताऊंगा। और इसके साथ साथ एमसीबी के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, में टोटल 5 तरह की एमसीबी देखने को मिलती है। एक तो होती है बी टाइप की, सी टाइप और डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। यानी कि टोटल हमें 5 तरह की एमसीबीयाँ हैं जो हमारे को देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी एमसीबी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं इसके बारे में कि जो एमसीबी हमें किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। एमसीबी हमें 2 तरह की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवाती है। तो नंबर 1 प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो नंबर 1 प्रोटेक्शन होता है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर जो होता है ना, आपस में कहीं पर भी कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जैसे एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर आपस में कहीं पर भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उन दोनों के बीच में दोस्तों क्या है, जो करंट का हमारा जो फ्लो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है उस समय में। क्योंकि एक फेस और एक न्यूट्रल वायर के बीच में कहीं पे भी कांटेक्ट बनेगा, तो उसमें जो करंट का जो फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में दोस्तों हमारी एमसीबी क्या करती है, उसको ट्रिप करवा देती है, जिससे कि एमसीबी के आउटपुट में जो भी लोड लगा है वो हमारा जलने से बच जाए, खराब होने से बच जाए। ठीक है, नंबर 2 प्रोटेक्शन आता है दोस्तों हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे एक एमसीबी हमारे पास में, ठीक है, उस एमसीबी में हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे जो उपकरण है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है, उसमें हमने क्या कर रखा है कि एक साथ एक से ज़्यादा उपकरणों को हमने एक साथ लगा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी एमसीबी है वहाँ पे ट्रिप का काम करेगी। ट्रिप का काम इसलिए करेगी क्योंकि जो लोड होगा ना, वो उस समय चल तो जाएगा, पर क्या है कि जब उनका फुल लोड करंट पे जाएगा ना दोस्तों, तो उस समय क्या होगा कि वो वहाँ पे ट्रिप का काम कर जाएगी, क्योंकि हमने उस पर एक से ज़्यादा जो कनेक्ट कर दिया, हमने जो एक से ज़्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है, हमने क्या है कि उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारी बी टाइप एमसीबी के बारे में। जो हमारी बी टाइप की एमसीबी होती है वो किस तरीके से काम करती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारी बी टाइप की एमसीबी के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों बी टाइप एमसीबी। ठीक है, बी टाइप एमसीबी किस तरीके से काम करती है। बी टाइप एमसीबी में दोस्तों क्या होता है ना, इसमें जो इनका जो ट्रिपिंग टाइमिंग होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैं आपको सीधा सा सिंपल चीज़ों में समझाऊंगा। जो ट्रिपिंग टाइमिंग जो होता है उसका ये 3 से 5 गुना इसका ट्रिपिंग टाइमिंग होता है बी टाइप की एमसीबी का। ठीक है, 3 से 5 गुना कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा इसके अंदर में जो ऑपरेटिंग टाइमिंग जो होता है इसका। ठीक है, जो ऑपरेटिंग टाइमिंग होता है, यानी कि जो ट्रिप का जो टाइमिंग होगा वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिप का जो टाइमिंग है वो है हमारा 0.04 सेकंड से लेके 13 सेकंड के अंदर में जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप करवा जाएगी। मतलब 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में ट्रिप होगी। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है आप उस चीज़ को देखिए। जैसे मान लो दोस्तों हमने हमारे घर में इसको लगा रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें क्या है कि जैसे हमारे बी टाइप की एमसीबी को हमने हमारे घर में यूज़ कर रखा है। ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों, हमारे 3 से 5 गुना करंट अगर ज़्यादा फ्लो होता है किसी भी इक्विपमेंट में। ठीक है, 3 से 5 गुना करंट जो होगा, अगर वो ज़्यादा उस समय फ्लो होगा, तो उस केस में जो हमारी एमसीबी क्या करेगी दोस्तों, वहाँ पे 0.04 सेकंड से लेकर 13 सेकंड के बीच में वो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। जिससे कि हमारा आगे जो भी लोड लगा होगा इस बी टाइप एमसीबी के आगे, तो वो 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में जो हमारी एमसीबी है, ये इसको वहाँ पे ट्रिप करा देगी। ठीक है, अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आप उस चीज़ को देखिए। इसका यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, बी टाइप की एमसीबी का जो यूज़ होता है वो रजिस्टिव जो लोड होता है ना हमारे, वो रजिस्टिव लोड पे हम लोग सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं बात बताऊँ आपको कि भी रजिस्टिव लोड होते कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टिव लोड होते किस किस तरह के। जो इंडक्शन जो हमारे लैंप आते हैं ना दोस्तों, जिससे हम बोलते हैं जिससे कि एक बल्ब होता है जिसमें क्या है कि हमारा जो कमरा है वो गर्म रहता है। ठीक है, जो इंडिसेंट लैंप आते हैं उसके अंदर में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो अपना रूम मीटर होता है ना, उसमें भी क्या है दोस्तों, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों हमारा बी टाइप एमसीबी का काम, कि बी टाइप की जो हमारी एमसीबी है वो किस तरीके से काम करती है। मैंने आपको इसका यूज़ भी बताया कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं सबसे अधिकतर। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारी सी टाइप की एमसीबी है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब सी टाइप की एमसीबी किस तरीके से काम करती है वो देखिएगा। जैसे दोस्तों क्या है कि मैं सब में क्या है कि इसमें ट्रिपिंग टाइमिंग और ऑपरेटिंग टाइम लिख रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका जो ट्रिपिंग का टाइमिंग है
वो टाइमिंग कितना क्या है, और ऑपरेटिंग टाइमिंग है वो क्या है। इसका ट्रिपिंग का टाइमिंग है 5 से 10 गुना, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा ऑपरेटिंग टाइमिंग जो है इसका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों थोड़ा ऑपरेटिंग टाइमिंग। इसका जो ऑपरेटिंग टाइमिंग है दोस्तों वो क्या है कि 0.04 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में ये हमें ट्रिप करवाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिएगा आप। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो हमने हमारे घर के अंदर में क्या कर रखा है, सी टाइप की एमसीबी का हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है। किसी भी उपकरण के अंदर में जब हमारा 5 से 10 गुना करंट जब उसमें फ़्लो होगा, ठीक है, फ़्लो होने पर जो हमारी एमसीबी है वो क्या करेगी, वहाँ पे ट्रिप का काम करेगी। ट्रिप कितने सेकंड में होगी आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग टाइमिंग जो रहेगा इसका 0.04 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में जो हमारी एमसीबी है वहाँ पे ट्रिप करवा जाएगी, जिससे क्या है कि हमारा जो भी लोड इसके आगे आउटपुट में लगा हुआ होगा तो वो क्या है कि हमारा जले ना, उसको कुछ ख़राब ना हो, उसका कुछ नुकसान नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो सी टाइप की जो हमारी एमसीबी है उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। जितनी भी हमारी कमर्शियल जो कंपनियाँ होती है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो लेवल पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उन कंपनियों में क्या किया जाता है दोस्तों, सी टाइप की एमसीबी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया कमर्शियल लाइन में, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लाइन में जो भी फैक्ट्री वगैरह होती है तो दोस्तों उसमें क्या है कि हमारी सी टाइप एमसीबी का काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी डी टाइप की एमसीबी है वो किस तरीके से काम करती है, उसका ऑपरेटिंग टाइमिंग क्या होता है, ट्रिपिंग टाइमिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारी डी टाइप की एमसीबी। डी टाइप की एमसीबी का दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ उसका ट्रिपिंग टाइमिंग क्या है। आप दोस्तों जब वीडियो लास्ट में एंड होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रिपिंग टाइमिंग के बारे में बात करें तो 10 से 20 गुना करंट, यानी कि 10 से 20 गुना अगर करंट फ्लो होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों हम इसका ऑपरेटिंग टाइमिंग लिख लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये किस तरीके से मैंने आपको बताया है। जो इसका ऑपरेटिंग टाइमिंग है दोस्तों वो क्या है, 0.04 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा मैंने लिखा 3 सेकंड। अब इसको कैसे ये काम करती है वो उस चीज़ को समझिए। जैसे मान लो हमने हमारे घर में कहीं पे भी, जैसे मान लो हमने डी टाइप की एमसीबी का हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है। उसमें क्या होगा दोस्तों, जब हमारा किसी भी इक्विपमेंट के अंदर में 10 से 20 गुना करंट अगर फ्लो होगा, ठीक है, 10 से 20 गुना करंट अगर उसमें फ़्लो होता है तो ये एमसीबी क्या दोस्तों वहाँ पे क्या करेगी, हमारा ट्रिप कराने का काम करेगी। इसका जो ऑपरेटिंग टाइमिंग होगा वो होगा 0.04 सेकंड से लेके 3 सेकंड, मतलब इन दो से तो ये बेटर है, ठीक है। 0.04 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में जो हमारी एमसीबी है ये वहाँ पे ट्रिप करवा जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। डी टाइप की एमसीबी का जो यूज़ है वो अधिकतर जो हाई स्टार्टिंग करंट की जितनी भी मोटरें होती है ना दोस्तों, है ना, जो हाई स्टार्टिंग करंट की जो मोटर होती है उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ मोटर ऐसी होती है जिनमें स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, तो इसके लिए क्या है कि अगर 10 से 20 गुना के अंदर अंदर में रहे, अगर इससे ज़्यादा जाता है तो ये हमारे वहाँ पे ट्रिप करवाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी जो के टाइप की एमसीबी है वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो हमारी के टाइप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। के टाइप लिखने के बाद दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इसका जो ट्रिपिंग टाइमिंग जो है इसका, उस टाइमिंग के बारे में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि इसका टाइमिंग क्या क्या है, और ऑपरेटिंग टाइम क्या है, ट्रिपिंग टाइम क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ट्रिपिंग टाइमिंग जो है इसका दोस्तों 8 से 12 गुना, ठीक है। ये तो हो गया इसका ट्रिपिंग टाइमिंग, ठीक है दोस्तों। अब नीचे लिखूँगा मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइमिंग क्या है इसका, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑपरेटिंग टाइमिंग। ऑपरेटिंग टाइम जो है दोस्तों इसका क्या है कि 0.04 सेकेंड, 0.01 सेकेंड से भी कम, ठीक है दोस्तों, 0.01 सेकेंड से भी इसका कम का है, ठीक है। अब ये किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमने क्या है कि हमारे घर के अंदर में या फिर कहीं पे भी इंडस्ट्रियल लाइन में हमने दोस्तों क्या है कि इसका यूज़ कर रखा है के टाइप की एमसीबी का, ठीक है। के टाइप की एमसीबी का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे मान लो 8 से 12 गुना अगर करंट कहीं पे फ्लो होता है तो उस केस में क्या करेगी, 0.1 सेकेंड के कम टाइमिंग में, मतलब बिल्कुल माइक्रो सेकेंड में क्या करेगी, उसको ट्रिप करवा देगी। मतलब थोड़ा सा भी फालतू करंट अगर इसमें फ़्लो होता है तो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। इसका यूज़ जो होता है ना दोस्तों वो अधिकतर
जो हमारे बैटरी चार्जर जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। बैटरी चार्जर के अलावा जो हमारी एक्सरे मशीन जो होती है, आपने देखा होगा जब भी हम एक्सरे करवाते हैं, जो एक्सरे मशीन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि जो हमारी वेल्डिंग मशीनें आती है, ठीक है, जो 3 फेस का वेल्डिंग मशीन आता है, सिंगल फेस का वेल्डिंग मशीन आता है, तो उन चीज़ों में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग मशीन से अधिकतर सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो वेल्डिंग मशीन से सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी जो लास्ट एमसीबी बची है हमारे पास में, जो हमारा लास्ट टाइप है दोस्तों हमारा एमसीबी का, वो है जेड टाइप। ठीक है, जेड टाइप एमसीबी का जो हमारा ट्रिपिंग टाइमिंग है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो जेड टाइप की जो ट्रिपिंग टाइमिंग है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, इसका टाइमिंग जो होता है दोस्तों हमारे 2 से 3 गुना। ठीक है, 2 से 3 गुना करंट फ्लो होगा तभी ट्रिप मार जाएगा। और इसका जो ऑपरेटिंग टाइमिंग जो होगा वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग टाइमिंग क्या होता है इसका भी दोस्तों, क्या है कि 0.1 सेकंड से भी कम, मतलब दोनों का सेम होता है, बट दोनों का जो यूज़ होता है वो अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जाता है। मेन इसमें दोस्तों क्या है कि के टाइप और जेड टाइप में केवल बस जो यूज़ जो है एमसीबी का वो अलग अलग जगह किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको के टाइप में तो आपको बता दिया कि मैंने भी इसका यूज़ बैटरी चार्जर, वेल्डिंग मशीन और जो हमारी एक्सरे मशीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करें हमारी जो जेड टाइप की एमसीबी है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी में भी 2 से 3 गुना करंट अगर फ्लो होगा तो ये क्या है कि 0.1 सेकंड के कम समय में, यानी कि बिल्कुल माइक्रो सेकंड में क्या करेगी, उसको वहाँ पे ट्रिप करवा देगी। जिससे क्या है कि हमारा जो लोड जो होगा, कुछ भी अगर मान लो लोड होगा, तो वो क्या है कि वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेड टाइप की जो एमसीबी है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जितने भी दोस्तों हमारे जो सेमीकंडक्टर, जितने भी डिवाइस जो आते हैं, मतलब जो आप समझ रहे हो जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस वो हो गए, जो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उन सब में क्या है कि दोस्तों अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है कि जेड टाइप एमसीबी का यूज़ करती है। क्योंकि क्या होता है कि उनके लिए बहुत 2 से 3 गुना करंट अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो वो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि जो सेमीकंडक्टर जितने भी डिवाइस हैं वो क्या है कि जल जाते हैं जल्दी से। ठीक है, वो नॉर्मल सा 24 वोल्ट पे तो कुल ही काम करते हैं, तो वो जलने का उनका सबसे ज़्यादा चांसेस बना रहता है। तो उस केस में क्या है कि जो हमारी एमसीबी क्या करती है, 0.1 सेकंड के कम टाइमिंग में भी वो उसको ट्रिप करवा देती है। जिससे क्या है कि हमारा जो जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो क्या है कि कोई दिक्कत ना करे और जले ना, उनके पार्ट बहुत जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सारी जितने भी एमसीबी आए उन सब के बारे में मैंने बता दिया। बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप, जितने भी एमसीबी आए हैं उन सब के बारे में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल समझाया है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपका अगर कोई सवाल होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोस्तों हमारा पार्ट रहा है, ये पार्ट जो दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने जो एमसीबी कैसे काम करती है उसके बारे में बताया, क्या क्या प्रोटेक्शन देती है। खैर प्रोटेक्शन के बारे में मैंने आपको इसमें भी बताया, बट उसमें मैंने उस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छे से डिटेल से समझा रखा है पार्ट 1 के अंदर में। और ये है जो दोस्तों हमारे क्या है कि पार्ट 2 वाला वीडियो है, ये हमें एमसीबी जो क्या है कि 2 तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, और एमसीबी में भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। टोटल 5 टाइप की जो हमारी एमसीबी है वो हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, 5 तरह की जो एमसीबी है वो हमें देखने को मिल जाती है। ये हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और साथ के साथ जो हमारा ओवरलोड का प्रोटेक्शन है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। आपने दोस्तों अच्छे से समझा होगा कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे वर्क करता है, किस तरीके से एमसीबी ट्रिप करवाती है, ओवरलोड किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो हमारी एमसीबी है वो हमें ट्रिप करवाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, पार्ट 3 जो रहेगा, वो हमारा एमसीसीबी के ऊपर में रहेगा कि एमसीसीबी कैसे काम करती है, क्या इसका प्रोटेक्शन है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।